नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में। आज हम जनपद युग के प्रश्न करेंगे जो परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं और वो ये 30 प्रश्न हैं और 30 में से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएँगे। पहला प्रश्न है बनारस, वाराणसी जो भारत के प्राचीन नगरों में से एक है के बारे में निम्न कथनों में कौन-सा कथन असत्य है? तो असत्य अपने को पूछा गया है। पहला है वाराणसी का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में काशी राज्य की राजधानी के रूप में मिलता है। महाजनपद काल में काशी एक जनपद था। चीनी यात्रियों ने वाराणसी को पोलिनीसे कहा। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध कर काशी प्राप्त किया। तो इसमें असत्य पूछा गया है, तो असत्य है 4 नंबर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है 2 नंबर। कौन सा सुमेलित नहीं है? आधुनिक स्थल और महाजनपदकालीन शहर। तो चरसदा, तक्षशिला, सहेत, महेत, साकेत, कौशाम्बी, कौशल, राजघाट, वाराणसी। तो सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो राजघाट, वाराणसी 4 नंबर ऑप्शन सुमेलित नहीं है और बाकी ये तीनों सुमेलित है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है 3 नंबर। महाभारत कालीन आर्थिक जीवन के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाली ग्रंथों में गृहपति पद का प्रयोग उसे संपन्न व्यक्ति के लिए किया गया है जो शिल्प व विनिर्माण गतिविधियों में संलग्न रहता था। 2 नंबर। पाली ग्रंथों में सेठी पद का प्रयोग उच्च स्तरीय व्यवसाय के लिए किया गया है जो वाणिज्य एवं साहूकारी से संबंध था। सही कथन चुनिए। तो इसमें अपने को सही कथन चुनना है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, ना तो 1 ना 2 सत्य है, दोनों कथन सत्य है। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है 4 नंबर। महाजनपद काल के गणतंत्रों के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। समस्त गणतंत्रों में शक्ति कुलीन वर्ग के हाथों में थी। अधिकांश गणतंत्र हिमालय की तराई में अवस्थित थे। सही विकल्प चुनिए। केवल एक सत्य है, केवल 2 सत्य है, दोनों सत्य है, दोनों असत्य है। तो दोनों सत्य है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर। उत्तरी काले चमकीले मर्द बांड NBPW परंपरा से निम्नलिखित में से किसकी पुष्टि होती है? ग्रामीण जीवन का प्रारंभिक चरण, प्रारंभिक लोहे युगीन संस्कृति, द्वितीय नगरीय क्रांति, महापाषाण संस्कृति। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, द्वितीय नगरीय क्रांति। अगला प्रश्न है 6 नंबर। उत्तरी भारत में 6ठी सदी ईसा पूर्व हुए रूपांतरण के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? राज्य का गठन, नगरीय क्रांति, बौद्धिक आंदोलन, क्लासिक संस्कृत साहित्य का उद्भव। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा क्लासिक संस्कृत साहित्य का उद्भव। इसमें यही पूछा गया, सही नहीं। तो क्लासिक संस्कृत साहित्य का उद्भव इस टाइम नहीं हुआ था। तो ये सही, अपना राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर। स्वप्न वासुदेवता नामक नाटक निम्नलिखित में से किस महाजनपदकालीन शासक के जीवन पर आधारित है? अजातशत्रु, उदयन, प्रसेनजीत, बिंबिसार। तो किससे संबंधित है? उदयन से संबंधित। अगला प्रश्न है 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित था? तो पहला है मद्र, दूसरा गंधार, तीसरा सोवीर, चौथा कंबोज। तो कौन सा है? गंधार, उत्तरी पश्चिमी सीमा पर। अगला प्रश्न है 9 नंबर। महाजनपद काल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह काल द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से जाना जाता है। उत्तरी काले चमकीले मर्दबांड इस काल से संबंधित है। धर्म के क्षेत्र में नए विचारों का उदय हुआ। इस काल में सर्वप्रथम लोहे की खोज हुई। तो इसमें पूछा गया है कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? इस काल में लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज इससे पहले हो गई थी, इसलिए ये एक गलत है, बाकी ये तीनों सही है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 10 नंबर। तो इनको सुमेलित करना है। वंश दे रखे है, दूसरी तरफ है गणराज्य दे रखे है। क्या दे रखे हैं? गणराज्य। तो इनको अपन सुमेलित करेंगे। विदय है, तो विदय में कौन सा गणराज्य था? विदय में मिथिला। विदय है मिथिला। अगला आता है कोलिय। तो कोलिय में आएगा रामग्राम के कोलिय। और साक्य, साक्य कपिल वस्तु के साक्य। भग, सुसुमारगिरी के भग। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर। प्राचीन भारत के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण निम्नलिखित में से किस नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है? सिंधु घाटी, गंगा घाटी, नर्मदा घाटी, कावेरी घाटी। तो किस घाटी को इंगित करता है? गंगा घाटी को। जिस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है वह है भागवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, कथा कोश प्रकरण, कथा कोश। तो कौन सा है इसमें? भागवती सूत्र। जैन ग्रंथ पूछा गया, जैन ग्रंथ कौन सा है? भागवती सूत्र। अगला प्रश्न है 13 नंबर। वजी संघ में कितने गण सम्मिलित थे?
5, 6, 7, 8। तो कितने गण सम्मिलित थे? 8 गण सम्मिलित थे। अगला प्रश्न है 14 नंबर। बौद्ध संघ अंगुत्तर निकाय में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में के कितने महाजनपदों तथा गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? 14 महाजनपद, 8 गणराज्य, 12 महाजनपद एवं 10 गणराज्य, 10 महाजनपद एवं 10 गणराज्य, 16 महाजनपद एवं 10 गणराज्य। तो कितने महाजनपद और गणराज्यों का उल्लेख है? 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है 15 नंबर। 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? विनय पिटक, अंगुत्तर निकाय, ललित विस्तार और त्रिपिटक है। तो किस में मिलती है? अंगुत्तर निकाय में। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ दोनों आ गए। उसके बाद में निम्नलिखित गणराज्यों एवं उसकी राजधानियों को सुमेलित कीजिए। तो गणराज्य दे रखे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां दे रखी है। तो गंधार की राजधानी तक्षशिला। कौन सी? तक्षशिला 2 नंबर। बाद में आता है अंग की चंपा 4 नंबर। और उसके बाद में सूरसेन की है मथुरा और कौशल की है श्रावस्ती। तो इसलिए अपना राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर। इसमें कथन और कारण वाला प्रश्न दे रखा है। 17 नंबर में कथन है महाजनपद काल में ऋग्वेद कालीन आर्यों की 2 राजनीतिक संस्था सभा एवं समिति का ह्रास होना शुरू हो गया था। कारण यह है जनजातीय सभाएं वृहत भूभागीय राज्यों के संगठनात्मक ढांचे में उपयुक्त रूप से समायोजित नहीं हो सकी। तो इसका अपना बताना है। तो इसमें ये पहला भी सही है, इस समय इनमें ह्रास होना शुरू हो गया था और राज्य बड़े हो गए थे, इसलिए ये जो संस्थाएं हैं ये ढंग से काम नहीं कर पा रही थी। तो ये इसका कारण भी सही है। तो इसलिए ए और आर दोनों सत्य है और सही स्पष्टीकरण है। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न में उत्तरी पंचाल की मुख्य शाखा का संस्थापक कौन था? पुरु, मुदगल, द्रियु, तुर्वसु। तो कौन था? पुरु। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर। बौद्ध साहित्य में उल्लेखित महाजनपद काल में अवंती में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शासन करता था? इक्ष्वाकु, हर्यक, पौरव, परधोत। तो कौन सा शासन करता था? परधोत। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था? अंग, अवंती, मत्स्य, वत्स। तो यमुना पर कौन सा था? वत्स। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर। इसमें 2 सूचियां दे रखी है, एक प्राचीन राज्य है, दूसरी तरफ राजधानी है। इनका अपने को मिलाने करना है। तो अंग की चंपा, बाद में वत्स की कौशाम्बी, मत्स्य की विराटनगर, सूरसेन मथुरा, यानी सेम टू सेम पहला ऑप्शन ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर। 22 नंबर में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? श्रावस्ती कौशल की राजधानी, राजगृह मगध की राजधानी, वैशाली चेदी की राजधानी, उज्जैन अवंती की राजधानी। तो 22वें में ये पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन सा है? वैशाली चेदी की राजधानी, ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सुमेलित है। अगला प्रश्न है 23 नंबर। नीचे कुछ प्राचीन भारतीय राज्यों की सूची दी गई है। कौशल, वजी, मगध, शाक्य। इनमें से राज्य प्रशासन की राजतंत्रीय पद्धति का अनुसरण नहीं करते थे। तो कौन सा राजतंत्रीय पद्धति का अनुसरण नहीं करता था, ये अपने को बताना है। तो वजी संघ था और शाक्य ये भी संघ था, है ना। तो ये राजतंत्रीय पद्धति का अनुसरण नहीं करते। 2 और 4 2 नंबर ऑप्शन में है, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची दे रखी है, एक तरफ जनपद है और दूसरी तरफ राजधानियां हैं। इन ऐसे देखने में लगा था। कुरु है वो पाटलिपुत्र, बाद में कौशल है वो अयोध्या, वत्स है वो है कौशाम्बी, और ये मगध है उज्जैनी नहीं है, यहाँ पर राजगृह है। कौन सा है? राजगृह। तो यहाँ पर राजगृह ऑप्शन था, वो राजगृह अपन ने लिखा नहीं, गलती से उज्जैन लिख दिया, राजगृह है, राजगृह था। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर। दूसरा नगरीकरण इंगित करता है हड़प्पा नगरों का पुनर्जीवन, गंगा घाटी में नगरीय संस्कृति का उदय, ढक्कन में नर्मदा घाटी में नगरों का जन्म, केरल में कोल्लम नगर का निर्माण। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा गंगा घाटी में नगरीय संस्कृति का उदय। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर। महाजनपदों के उदय के कारण के रूप में से संबंधित नहीं है, कारण के रूप में संबंधित नहीं है।
द्वारा विजित होने का भय, कृषि प्रसार, व्यापार एवं नगरीकरण का विकास, लोहे का व्यापक प्रयोग। तो 26वें में अपना राइट आंसर हो जाएगा विदेश द्वारा विजित होने का भय। ये कोई कारण नहीं था महाजनपदों के उदय का। अगला प्रश्न है 27 नंबर, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के तांबे के थे, सोने के थे, टिन के थे, चांदी के थे। तो किसके थे? चांदी के थे। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंग, चंपा, कौशल, ऐछत्र, वत्स, कौशाम्बी, मत्स्यनगर, विराट। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? कौशल, ऐछत्र। बी ऑप्शन है सही नहीं है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, निम्नलिखित सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ राजा दे रखा है, दूसरे तरफ राज्य दे रखा है। तो इनको अपने को सुमेलित करना है और बाद में नीचे जो कूट दे रखा है उसमें आंसर देना है राजा और राज्य को। तो पहला है प्रद्योत। तो प्रद्योत है उसमें अपना प्रद्योत कहाँ के राजा थे? अवंती के राजा थे। दूसरा आता है उदयन। तो उदयन है वत्सराज उदयन। प्रसेनजीत, तो प्रसेनजीत है कौशल नरेश प्रसेनजीत। और उसके बाद में अजात शत्रु। अजात शत्रु कहाँ का था? मगध का था। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सी। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 30 नंबर, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? काशी, अंग, अवंती, वजी। तो कौन से के थे? अवंती के। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।